प्यारा सा ट्यूलिप फ्लावर इसे ले जाते हैं। ओहो, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है 16 मार्च 2024 और 5th के 6 नंबर रोज़ा है आज। और आज है मेरे अब्बू का बर्थडे, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ये है प्यारा सा ट्यूलिप फ्लावर, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। पर्पल कलर ये वाला भी है, ये वाला ट्यूलिप, लेकिन ये लाइट पर्पल है और वाइट कलर है, छोटा सा है, बहुत प्यारे लग रहा है माशाल्लाह। चलो अब चलते हैं, अफ्तारी की प्रिपरेशन करते हैं। आज हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया घर में, बाहर से ही मंगवा लिए थे ताकि थोड़ा सा इसे ले जाते हैं और गरम भी करते हैं। अभी टाइम कम है अफ्तारी के लिए। बाकी भी कुछ रह गया आई थिंक। अब जल्दी जल्दी से निकालते हैं, फिर गरम कर लेंगे थोड़ी देर पहले। हमने उस्मानिया से ऑर्डर करवाया था, घर पे ही उन्होंने डिलीवरी करवा दी थी। ये तो आई थिंक हांडी है, ये रोटियां मैं रखती हूँ ताकि ये ठंडी ना हो जाए। मैं फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे अब्बू का फेवरेट चाट और पकोड़े है। ये मैंने दही में चाट मसाला और नमक डाल ली और इस तरह इसमें मिक्स कर रही हूँ, और केचप भी डाल दी ना, कि अगर दही जो है तो वो थोड़ा सा कट्टा हो तो उससे मीठापन आ जाता है। चाट उसका फेवरेट है और साथ में पकोड़े जो भी हो, लेकिन उसे ये दो चीज़ें मस्ट चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी से ये भी फिर बनाने का हमने सोच लिया था कि जूस डाल दिए है, और अब जो है तो वो मैं बाहर ला रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बाहर भी हम सेटअप कर रहे थे और अंदर भी कुकिंग हो रही थी। ये चाट जो मैंने बना लिया था फटाफट से। अक्सर हम क्या करते कि कबाब बनवा लेते हैं, इसी पे डाल लेते हैं, और इसी तरह जो बाकी चीज़ें मिलते हैं, दही पुल्किया और क्रिस्प टाइप समथिंग, लेकिन वो मेरे अब्बू को नहीं पसंद, इसलिए हम इसी तरह सिंपल रखते हैं। ये बाकी सामान जो था तो वो था प्लेटर टाइप थी, एक सालन था, और ये चीज़ें भी जो है। तो यार टाइम था, बिजली आई भी नहीं थी, ताकि फिर बिजली आ जाए हम गरम करवा लें। यहाँ पे अब मैं चटनियाँ जो है तो वो डालने लगी हूँ। लाइट नहीं था, इस वजह से ये दो डिफरेंट चटनियाँ थी और मैंने एक साथ ही डाल दी। फिर बाद में जब लाइट आया तो फिर मुझे पता चला। सैलड भी चलो रेडीमेड ही उन्होंने भिजवा दिया था, तो हमें नहीं बनवाना था। ये वाइट चटनी थी और फिर ये ग्रीन चटनी। लाइट बिल्कुल सही नहीं था, मुझे शक हुआ कि ये डिफरेंट कलर है, लेकिन फिर भी डाल दिए। बिजली आ गई, इसी में जल्दी जल्दी से बाउल्स में डालती हूँ, क्योंकि अब अफ्तारी के लिए टाइम जो था तो वो बहुत कम रह गया था। और ये हो गया डन। इस वक्त किचन में ऐसा गन मचा होता है कि तूफान आया होता है, जल्दी होती है ना, तो इस वजह से। ये जो हमने बाहर से मंगवाया था, साथ में मैं मिल्क मार्गरीटा बना रही हूँ। मिल्क मार्गरीटा में मैंने मिल्क लिया, पानी लिया, ब्लैक साल्ट, शुगर और वाइट साल्ट, ये मैंने लिया और इसे ग्राइंड कर लिया। अच्छा, ये बन गया। अब इसे हम फिर स्प्राइट में डालेंगे ना, तो फिर ये स्प्राइट में थोड़ा सा 2-3 स्पून कुछ इस तरह लगभग हम डाल लेंगे, तो फिर जो है तो वो मिंट मार्गरीटा रेडी हो जाता है। ये मेरा फेवरेट है, हम रमज़ान में इसे अक्सर बनाया करते हैं, और मैंने इसकी रेसिपी टेस्ट बिल्कुल सेम है जिस तरह मोनाल इस पेशावर है ना, उसी तरह सेम टेस्ट जो है तो मैंने पकड़ ली है और उसी तरह बन जाती है। बाकी की चीज़ें ये वही समोसे हैं जो मैंने ख़ुद बनाए हैं। ये लबन लस्सी जिसे कहते हैं, ये भी मेरी फादर का फेवरेट है। मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं पीती। और रमज़ान का वक्त हो गया, मैंने अपने लिए खजूर और पकौड़ा बिल्कुल नहीं खाया जाता इस वक्त।
इसका आधा भी हमने नहीं खाया था। हमारे घर में वैसे भी खुराक करने वाले बहुत कम लोग हैं, मतलब बिल्कुल खाते ही नहीं हैं ये सच। कढ़ाई जो थी, ये हांडी हमने चिकन हांडी मंगवाई थी, ये थोड़ी सी स्पाइसी थी लेकिन थी बड़ी मज़े की। साथ में जामी शीरी रोज़ा हो और जामी शीरी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर भी सर्दी होती है, हम इसमें आइस नहीं डालते लेकिन मज़ा करता है थोड़ा बहुत। वो थर्स्ट को भी दूर कर लेता है और शुगर की वजह से थोड़ा सा एनर्जेटिक भी हो जाते हैं। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए मिंट मार्गरीटा। मैंने थोड़ा सा लिया मिंट मार्गरीटा जो मैंने बनाया था, और साथ में स्प्राइट मैंने हाफ़ ग्लास अपने लिए बनाया, क्योंकि मैंने रूह अफ़ज़ा भी जो है तो वो पी लिया था। ये सब कंटिन्यू था, आधा भी नहीं खाया। तो बस रमज़ान में होती कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो। केक हमने ऑर्डर किया था, थोड़ा सा डिफरेंट इस बार करवाया था फ्रूट्स का। उन्होंने कहा हमारे साथ सिर्फ स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, और ये एक स्ट्रॉबेरी गिर गई थी। तो अफ्तारी के बाद हम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के केक की कटिंग की, थोड़ी सी बातें की, मस्ती की और केक खाया। साथ में जिनको चाय पीना था वो चाय एंजॉय करते रहे। इसी में फिर मेरी पुप्पू भी आ गए हैं और वो भी केक लेके आ गए थे अपने साथ। वो ये वाला केक है, और उन्होंने 50 लिखा था लेकिन बाद में पता चला कि 50 बर्थडे नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।